तक की खबरों पर। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार द्वारा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, पर वहीं मां चंडी की पवित्र छड़ी यात्रा जम्मू से रवाना हुई। हालांकि प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक 10 से 15 लोग ही छड़ी यात्रा के लिए मां चंडी के मंदिर निकलेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने जो एनुअल यात्रा है वो तो बंद कर दी है, लेकिन ये मुबारक छड़ी के लिए हमें ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10-15 आदमी को लाओ, लेडीज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता उन्होंने अभी बनाया है, पैदल चलने का रास्ता बनाया है जिसमें सिर्फ लोडिंग म्यूल जा सकती हैं, लेकिन घोड़े पर कोई सवार आदमी जाने का रास्ता अभी तक नहीं बना है। तो इसलिए हम जो सालाना जो हमारी मुबारक छड़ी है जम्मू से, आज हम उसको 7:30 बजे के करीब हम चलेंगे यहाँ से, और रात को गल्हार में रहने का प्रबंध किया गया है। 19 तारीख को पंडित कृष्णलाल के मंदिर में रहेगी, 20 को यात्री भवन गुलाबगढ़ में विराम करेंगे सारे लोग, और 21 को चशोती पहुंचेंगे पैदल चलकर। मसू तक तो व्हीकल जाएगा, कोई ना कोई गाड़ी जाएगी, उसके बाद उनको पैदल जाना और रात को चशोती में रहना, और 22 तारीख 4 बजे से पहले हमने यात्री माता के मंदिर मचेल में पहुंचना है। पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह द्वारा की गई प्रेस वार्ता और कहा, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं, पिछले कई दिनों से भाजपा नेता पर हो रहे हैं आतंकी। देखिए, बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो चुके हैं जब से 370 टूटा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि मिलिटेंसी में बहुत इजाफा हुआ है। ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को भी। बॉर्डर्स के ऊपर देख लीजिए, जम्मू जो पीसफुल है वहाँ देख लीजिए, और बीजेपी के अपने 5 नेता जो हैं उनकी निर्मम हत्याएं हुई हैं पिछले कुछ अरसा में। जम्मू में भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं, रजौरी में किलिंग्स हुई हैं, छोटे बच्चों की किलिंग्स हुई हैं, और इस तरीके से बहुत सारे टेरर अटैक्स और ग्रेनेड हमले जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हुए हैं। तो किस तरीके से आप ये कहते हैं कि 370 के हटने के बाद हालात में जो है वो सुधार हुआ है? ये एक ढिंढोरा पीटने वाली बात है और अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। हकीकत ये है कि हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ख़ास तौर पर, तब से हालात जो हैं वो ख़राब होते रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर जितनी दहशतगर्दी का माहौल पाकिस्तान ने बनाया हुआ था वो अपने आप में एक मिसाल है, और ऐसा आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला जितना बीजेपी की हुकूमत में बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान द्वारा सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है। तो हकीकत की दुनिया में आइए हम कहेंगे इस सरकार को, और ये देखिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल की जा सकती है, और अमन और शांति बहाल करने के लिए एक चुनी हुई सरकार ही बेहतर काम कर सकती है। कॉम्पिटिटिव मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स इज़ द ओनली एंटीडोट टू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गॉट टू अंडरस्टैंड। और जितनी जल्दी ये जो है पॉपुलर गवर्नमेंट रिस्टोर करेंगे उतना बेहतर होगा यहाँ के निज़ाम के लिए, यहाँ के अवाम के लिए। शिवसेना व डोगरा फ्रंट द्वारा अशोक गुप्ता की क़यादत में रानी पार्क जम्मू में किया गया जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ, और कल हुए घाटी में भाजपा नेता जावेद अहमद डार की मृत्यु की गई कड़े शब्दों में निंदा। ये कश्मीर वाला विषय मेरे हाथ से निकल गया है, अब घबराहट के अंदर इस तरह के कार्यक्रम करने का प्रयास कर रहे हैं। और बार आर या पार लगातार युद्ध 65 और 71 का जब तक युद्ध नहीं होगा ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। रक्षा प्रबंध के अंदर जितने मिलिटेंट मारे जा रहे हैं उससे बड़ी घटना और कोई नहीं हो सकती, लेकिन इतने राष्ट्रभक्तों का मरना ये भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास करना चाहता है। इसके विषय के अंदर हमको स्पष्ट करना होगा और पाकिस्तान के साथ आर या पार करने का व्यवस्था करनी होगी, तभी जाकर के पाकिस्तान। कैजुअल से लेबर द्वारा स्टेट डिपार्टमेंट के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन, आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कि हमारा वही
हमारा धरना प्रदर्शन का कोई इरादा नहीं था। हम काम करते हैं तो वही हमारा दाल फुल्का चलता है। हमारी अफसर साहिबान के साथ यही मीटिंग हुई थी कि आप बार बार हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, जो भी फैसला लेना होगा गवर्नमेंट ने लेना है। आपका पहले नंबर जो होगा रेगुलर पॉलिसी का, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको करेंगे। सैलरी हमको टाइम पे मिलती है, लेकिन कुछ हमारे अधिकार ऐसे हैं जो हमारे मुलाजिम को बाहर निकाल के धरने प्रदर्शन पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन उनको हरासमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो बोलते कल हमने एक डाक बाडी बनाई है, हमने जूनियर बना दिया। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि किस बात की जूनियर का 225 वाला क्या जूनियर बनाएगा? अपनी आवाज जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता है। बाकी आप कोई जूनियर नहीं, कोई हमारा प्रेसिडेंट, कोई हमारा लीडर नहीं है। हम सिर्फ 225 तोड़ेंगे, इसके लिए हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ। परमानेंट को टीए डीए सब कुछ मिल गया तो क्या जरूरत पड़ गई है जो धरना प्रदर्शन करने की? क्यों बीच में आ रहे हैं हमारे बीच में? हम तो 225 के हमारी खातिर वो आप क्यों अपना कैरियर खराब कर रहे हो? हमें 225 वाले को ज्यादा भूख है, ज्यादा परेशानी है, वो धरना प्रदर्शन पर आ सकता है। आप लोगों को क्या, आप लोगों को अगर 16 से 28 दिया, मैं कहता हूँ अगर 16 से आपको 8 देते थे ना तो फिर आप धरना प्रदर्शन करते थे तो हमें भी दुख होता था कि आपको भी परेशानी है। किस बात की परेशानी है? मैं एलजी साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ, इधर से ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो परमानेंट अप्लाई की बात सुनी है। लेकिन इनको शौक क्या बढ़ गया? हम दरबदार हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल में बाहर निकाले जा रहे हैं, फीसें नहीं हो रही है, तो आप धरने प्रदर्शन की बातें कर रहे हो, आप जूनियर बुला रहे हो। 25 साल हो गया हमें जूनियर देखते हुए, आज जूनियर नहीं बनेगी ना कुछ होगा। हम काम भी करेंगे, 225 के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे, इसके लिए हद तक जाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं कुछ नए लोग भी हुए शिवसेना में शामिल। जम्मू एंड कश्मीर यूथ नेता है, जिनका बड़ी धूमधाम से इनका वेलकम करते हैं। प्रेस वार्ता हमारे साथ राज सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। वो पार्टी के अंदर 1-2 महीने से कोई गड़बड़ी कर रहे थे, कोई संस्था में आपस में जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं आपस में झगड़ा लड़ाई के कारण संस्था में थोड़ी खराबी आ रही थी। हमने उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवसेना जेके आपके माध्यम से कहना चाहती है कि कोई भी उनका लेना देना शिवसेना जेके से खत्म हो गया है। कोई भी उनका किसी संस्था से कोई उठना बैठना जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी वही लोगों की होगी, शिवसेना जेके की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। उसी के साथ आज हमने पार्टी में नए लोगों की घोषणा करनी है, ज्वाइनिंग करवानी है, जिसके साथ हमारे पवन मनाज जी जिसको हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे, कुलदीप सिंह बागल जी को भी हम जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे और अखनूर के हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे गौरव प्रताप सिंह जी। आज हम घोषणा करेंगे हमारे मंगू राम जी यूथ प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के होंगे। आज आप उनकी हम घोषणा करेंगे और आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में माता वैष्णो देवी की छड़ी यात्रा हम बड़ी धूमधाम से निकालेंगे, बड़ी श्रद्धा से निकालेंगे। जन्माष्टमी की जो शोभा यात्रा होगी, गवर्नमेंट परमिशन देगी, वो भी हम बड़ी धूमधाम छान से निकालेंगे। जितने भी धार्मिक की काम होंगे, धार्मिक के जितने भी काम योजना होगी, वो प्राइवेट दायरा हो चाहे गवर्नमेंट दायरा के अंदर, शिवसेना जेके बढ़ चढ़कर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया द्वारा की गई प्रेस वार्ता जिसमें कुछ नए लोगों ने पार्टी का दामन थामा। आज हमारे साथ जो पहली ज्वाइनिंग हुई है जिसमें हमारे सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर अजय टिकू जी हैं, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट चरणजीत जी हैं, आरिफ खान जी हैं, उसके साथ हमारे बाकी इनकी पूरी टीम और ड्यू टू कोविड आज जो हमें 4-5 लोग ही बुलाए हैं। और आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति का आज शुरुआत हुई है। आप जानते हैं कि 60,000 लोग जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, चाहे उससे PHC की यूनिवर्सिटी है, PDT है, टूरिज़्म है या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट SPOs होम गार्ड्स हैं, उनके साथ जैसे सुबह हमने इस लड़ाई को जम्मू की सड़कों पर लड़ा, आप खुद जानते हैं। उसके अलावा इस आवाज़ को लेकर दिल्ली तक भी गए, हम LG साहब से मिले, हम जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से मिले, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, जहाँ से थोड़ी भी उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिले। लेकिन जब एंड ऑफ द डे हमने देखा कि सिर्फ हम लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी जा रही हैं, ज़मीन पे कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो हमने फैसला किया है कि इसको राजनीतिक लड़ाई से लड़ा जाएगा
और आने वाले विधानसभा में जम्मू कश्मीर के जितनी भी सीटें हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर ग्रुप जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करेगा और यहाँ से उन राजनेताओं को सीधी टक्कर देगा। और आज हमारी यहाँ से शुरुआत हो गई है। अब हम प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट ज़िला में जाएंगे और उसके बाद कश्मीर में जाके भी लोगों को जोड़ के एक नए ऑप्शन तक जम्मू कश्मीर को ले जाएंगे। और मेरी अपील रहेगी आपके ज़रिए जम्मू कश्मीर युवाओं से, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट से, जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर इस बुरे हालात से निकले, उनको हमारा साथ देना चाहिए। 370 और 35 जब हटा था तो हमें लगा था कि जम्मू कश्मीर में एक नया बदलाव आएगा और ख़ास करके उन एम्प्लॉइज़ के लिए जिनके लिए वादा किया गया था कि आपको मिनिमम वेज एक्ट दिया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन अभी हमारे घर जो है वो अंधेरे में डूबे हुए हैं और ये कहा था कि दूध की नदियां बहेंगी। अब नदियां कहाँ में किसके घर में बह रही है वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अब इनको ठिकाने लगाने का काम अब जम्मू कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करेगी। विश्व हिंदू परिषद सतीश व उधमपुर विभाग अध्यक्ष सुशांत शर्मा द्वारा की गई प्रेस वार्ता रामबन में 2 समुदाय में हुए भूमि विवाद को लेकर प्रशासन से की मांग, जल्द से जल्द दोषियों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। सतीश जी हैं, विश्व हिंदू परिषद प्रांत के सह मंत्री, मूल रूप से बदरवास से हैं। साथ में संजय सूदन जी, संयोजक बजरंग दल से। और भाई साहब आपके सामने रामबन पे जो हिंदू पे अत्याचार हुआ है उसके समक्ष आपके सामने कुछ विचार रखेंगे। जी। अभी जो सुशांत जी ने आपके सामने बात रखी, अपना ज़िला रामबन जो है 2 साल से एक विवाद जो है गुजरों और अपने लोगों के बीच में चल रहा था। वहाँ का ज़िला प्रशासन जो था उसके ध्यान में वो सारी चीज़ें थी। उस समय भी हमारे ज़िला अध्यक्ष वहाँ से आशीष जी ने और बाकी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को बार बार ये कहा कि इस विवाद को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि कई वर्षों से वहाँ कुछ लोग जो हैं फॉरेस्ट लैंड और स्टेट लैंड पर कब्जा किए हुए हैं और लगातार उनकी गुंडागर्दी जो है वहाँ चल रही है। और इस बार 10 अगस्त को जो घटना हुई है उसमें कुछ बाहर से लोग उसमें मलावस हुए और अपने जो स्थानीय जमींदार वहाँ हैं, जिनकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, वो लोग अपना माल मोशी चुराने के लिए वहाँ धारों पे जाते हैं। छोटी छोटी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इस बार पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर उन लोगों ने हमारे लोगों पर जो है आक्रमण किया, जिसमें 6 लोग जो हैं घायल हुए, जिसमें 4 महिलाएं हैं। और बड़े बुरे तरीके से उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार की जो घटना की है। जब ये बात प्रशासन तक गई, प्रशासन ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। कुछ 24 लोग जो हैं वो उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं जो वहाँ के नहीं हैं, जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये कार्य किया है। और वहाँ के जो 2-3 परिवार हैं जिन्होंने उनको शेल्टर दिया है, ये प्रशासन के ध्यान में भी है। लेकिन न जाने प्रशासन किसके इशारे पे ये काम कर रही है। बजाय इसके कि उन 24 लोगों को हिरासत में लेना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, बजाय उसके वहाँ जो सरपंच है अपने बालोत रामबन के जो सरपंच हैं बालोत गांव के क्रिया गांव है, उनके वहाँ के सरपंच को उठाकर जो है वो हिरासत में लिया गया। हर बुधवार की तरह आज भी मुरम्मत कार्यों के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग रहा बंद। लाकर सभी लोगों से निवेदन किया जाता है कि ट्रैफिक विभाग के साथ कोऑपरेट करें और अपनी अपनी गाड़ी वापस प्रस्थान करें। कल सुबह 8 बजे से पहले निकलने का कोई चांस नहीं है कि यहाँ से आपने अपनी गाड़ी वापस रिटर्न करें, या तो उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर अपना एकोमोडेट करें, या तो कटरा की तरफ रुख करें अगर टूरिस्ट हैं तो, या तो फिर जम्मू वार्ड नंबर 1 में माई टाउन माई प्राइड के तहत बनाए गए 7वें द्वार में से दूसरा द्वार जन समर्पित किया गया, जिसका उद्घाटन आज एडवोकेट विजय मुखरिया द्वारा किया गया, जिस द्वार का नाम पूर्व एमएलसी के नाम पर रखा गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज का दिन मैं समझता हूँ उधमपुर लोगों के लिए बहुत ही मुबारक का दिन है। सबसे पहले मैं प्रीति खजूरिया जी को मुबारक देता हूँ और अश्विनी खजूरिया जी को मुबारक देता हूँ, जिन्होंने बगैर पॉलिटिक्स के जो ये काम कर रहे हैं। जैसे मोतीराम बैगला जी के नाम पर इन्होंने गेट बनवाया, ये अपने धर्मवीर डॉक्टर जी के नाम पर गेट बनवाया, और भी जो हमारी सुभाष स्टेडियम में जो गेट बनाया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के नाम का,
और भी बहुत अच्छा ये बगैर पार्टी के, बगैर पॉलिटिक्स छोड़ के जो ये काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सबसे मुबारकबाद के हकदार ये लोग हैं। दूसरी बात जो है, खजूरिया साहब ने अपनी ज़िंदगी में वो काम किए हैं बगैर मज़हब, किसी मज़हब या किसी पार्टी को देख के, जो भी उनके पास आया, चाहे वो किसी पार्टी का था, उन्होंने उसके लिए जो उनसे हो सकता था वो काम किया। और मैं फिर इनको मुबारक देता हूँ कि ऐसे महान लोग जो है सदियों में कभी आते हैं। हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए और इन लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं है, इससे बड़ी मुबारक की बात कोई नहीं है जो आज प्रीति खजूरिया जी ने और अश्विनी खजूरिया जी ने किया। फिर मैं जहाँ पर जितने भी लोग इस वार्ड के, वार्ड नंबर 1 के, वार्ड नंबर 5 के या उधमपुर के जितने भी लोग आए हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ और उन सब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूँ। शुक्रिया। पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़े जाने का कड़ा विरोध जताया सिख समुदाय द्वारा और 15 अगस्त के दिन सिख समुदाय के बच्चों को स्टेडियम नहीं जाने दिया गया, जिन्होंने अमृत चखा था और उनके पास निशान साहिब रूपी कृपान होती थी, उन्हें बाहर ही रोका गया। शेरे पंजाब साडे दिलों की धड़कन महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें उस काबुल खंदार तक राज किया जितों अज अमेरिका भज के जा रहा है, उसके स्टैचू नाल खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान में। ਅਸੀਂ ਵਾਰਨ ਕਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਰਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। और जिस बंदे ने भी इस महाराजा स्टैचू ਨਾਲ खिलवाड़ किया है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं पाकिस्तान के मुस्लिम वीरों को दसना चाहता कि महाराजा रणजीत सिंह के राज में एक कोई इस्लाम को प्यार करने वाले बंदे ने हाथ नाल कुरान लिखी और गोल्डन शह नाल लिखी गई सी। उस कुरान को लैके और दर दर से भटकिया कि शायद मैनू उसका बहुत बड़ा कोई इनाम मिलेगा। जब निराश होया तो आखिर महाराजा रणजीत सिंह दरबार में आया और महाराजा रणजीत सिंह ने जो फॉरेन मिनिस्टर सी फखरुद्दीन, उसने कहा तेरा काम तो बहुत शलाघा जो हो गया, लेकिन मैं इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने उस वक्त 1.5 लाख रुपए की कुरान खरीद के अपनी पर्सनल लाइब्रेरी रखी। वो महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू करा रही जो सैकुलर राज महाराजा रणजीत सिंह ने किया है। लेकिन भी उस तो बाद बहुत कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए, कोई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कोई सैकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। लेकिन अफसोस ऑन ग्राउंड अगर कोई सैकुलर राज सी वो महाराजा रणजीत सिंह का सैकुलर राज सी। असं इसका तो बहुत अफसोस प्रकट करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट अगे और भारत सरकार अगे भी कि उन्होंने इशू जड़ा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट करना चाहिए। आखिर में मैं लोकल एलजी सरकार ने जो चूटी ने साढ़े दिल को जख्म किया है 15 अगस्त वाले दिन आज 18 घाटी श्रीनगर में सेना द्वारा अवाम और जवान के तहत घाटी के कुपवाड़ा में बाबा कादरी ज़ियारत की मुरम्मत का कार्य पूरा किया गया। वही आज उसका शुभ आरंभ कर लोगों के लिए उस ज़ियारत के द्वार खोले गए। योगेश्वर गुप्ता द्वारा की गई प्रेस वार्ता जिसमें उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। देखिए 15 अगस्त को जो है सबसे पहले हमने अपने म्यूनसिपैलिटी ऑफिस में झंडा चढ़ाया 8 बजे। उसके बाद जो है लोटस चौक पर है जो हमारा प्रोग्राम होता है हर साल, तो वहाँ पर झंडा फहराया। 10 बजे हम जो है डिग्री कॉलेज के गेट पर पहुँचे। जैसे ही हम गेट पर पहुँचे हमारे आगे पूरन चंद जी DDC मेंबर जो हैं उनकी गाड़ी थी, बीच में हम थे और पीछे हमारे बलवान सिंह जी
जो 47 पंचायतों के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वो जो है वो पीछे हमारे थे। हमें जैसे ही हम गाड़ी अंदर करने लगे तो उन्होंने एएसआई साहब ने हमारी गाड़ी रोक दी। मैंने कहा भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो, हमें प्रोग्राम में जाना है। कहते नहीं जी आप प्राइवेट गाड़ी लेकर अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा हमें गवर्नमेंट ने कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं करी है, कोई ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया है। फिर उसने बोला कि पीएसओ भी नहीं है आपके साथ में। मैं ना हमें पीएसओ दिया गया है, तो हम जो है अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी में जाएंगे। और कैसे जाएंगे हम, और कौन सा तरीका है। कहते नहीं जी आप गाड़ी जो है पुलिस लाइन में जाकर लगाइए। अरोड़ा जी निकले बाहर, मेरे साथ थे अरोड़ा जी और सुभाष जी, ये दोनों मेरे साथ में थे। तो इन्होंने बोला भाई प्रेसिडेंट साहब हैं, ये इनको इनकी गाड़ी नहीं जाएगी, किसकी जाएगी, जो सिटीज़न फर्स्ट सिटीज़न है सिटी का उसकी गाड़ी नहीं जाएगी, कौन सी गाड़ी जाएगी। नहीं जी हमें ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी गाड़ी प्राइवेट ऊपर नहीं जाएगी। तो मैंने सोचा कि आज ये नेशनल फेस्टिवल है हमारा, 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, तो आज कोई यहाँ पर जो है हम ऐसी छोटी मोटी कंट्रोवर्सी में फंस जाएं तो अच्छा नहीं है। मैं चला गया, बारिश भी हो रही थी ऊपर से। उसके अंदर जाके 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा, आपको पता है इतना चक्कर काट कर। तो वहाँ जाके फिर एक गली सी है छोटी सी काली की दीवार के साथ में, उसके साथ साथ आए। वहाँ पर लोग काफ़ी मिले बीच में, जो गाड़ियाँ लगा के कहते आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। मैंने गाड़ी लगाने आए हैं। आपकी गाड़ी नहीं जाने दी अंदर। मैंने भाई नहीं जाने दी, उन्होंने बोला कि गाड़ी नहीं जाएगी अंदर। चलो हम आगे, मैंने कहा फंक्शन तो पहले हो जाए। जैसे ही हम डिग्री कॉलेज के अंदर पहुँचे, अंदर अभी एंटर किया और जहाँ लाइब्रेरी है वहाँ तक पहुँचे, पीछे से एक होंडा सिटी मैरून कलर की, उसमें एक लेडी साहबान बैठी थी, वो उनकी गाड़ी एंटर हुई। वो गाड़ी पूरी यहाँ से मंच को रास्ता जाता है, वहाँ पर गाड़ी से उतरी वो और वो मंच पर गई। उसके बाद हमें ज़्यादा दुख हुआ कि जब गाड़ी अगर और 4 गाड़ियाँ ऑलरेडी अंदर खड़ी थी जो कि प्राइवेट गाड़ियाँ थी। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर बीडीसी चेयरपर्सन की, डीडीसी मेंबर की या प्रेसिडेंट। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा संबल डाक बंगलों में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग एरिया के पटवारी सरपंच चौकीदार व नंबरदारों ने हिस्सा लिया। श्रीनगर घाटी से जेके न्यूज ब्रेक संवाददाता बशीर अहमद खान की ये रिपोर्ट। अजक सान प्रोग्राम सिर्फ मकसद आज यह इंट्रैक्शन तारुफ प्रोग्राम यह तहसील संबल तहसील मज थोमुत। अम पे बे प्रोग्राम कर 21 थोमुत तहसील हजनस मज प्रोग्राम। तो एचडीएम साहब बदकस्मती सान आवर शायद इहद क्यादत मज राय प्रोग्राम करो मुनद। चलो उहद शुक्रिया कर तुहद वसात कि यमो कोर मुमकिन यह प्रोग्राम बनो। तमाम जन सरपंच हजरात कौंसलर्स नंबरदार हजरात चौकीदार हजरात बे सिविल सोसाइटी हंद बाकी नुमाइंद तिहद गो शुक्रिया कर। सिर्फ अजक दुख सिर्फ सोन अकुई मकसद, लुक हसा करवोक अवेयर बेदार करवोक जन पूरे दुनिया मज यह वबा नशुक फहलमुत। यथ एक्चुअली बेदारी मुहिम सठा काल पे चलान। गोडनथ वुचान जमीनी सतह पे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरास मज कत करो, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरास मज मुतसर पत्मो 2-4 पे वुचन आमुत 2 तहसील, तहसील हजन तो तहसील संबल। अत जबरदस्त डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलान, मगर यम वरी आव सरकार बड़ सख्त जोशस मज, सख्त कार्रवाई हसा गई। अथ सिलसिलस मज कर आज प्रोग्राम फाइनल इंफॉर्मेशन, फाइनल अवेयरनेस, फाइनल बेदारी मुहिम हसा करो अजक पे स्टार्ट। युस जन प्रत कुन गरस मज सन नुमाइंद चाहे सरपंच हजरात आसान, नंबरदार हजरात आसान, पन्न इलाकन मज इमाम साहबन कर इस्तेमाल, मस्जिद शरीफ कर इस्तेमाल, लुकन कर तुम ऐलान है 2 दिन अंदर अंदर करू सा यह वबा सान सोसाइटी मज खड़ा कम। जरूरी कि 1-2 गरन 10 गरन हे फायदे गोड वुचन समाजस क्या असर यीस कालस वुचान चाहे यह हसा कह गर वालान क्या अत मगर अस पता सान सोसाइटी मज सान हमसायदारी मज सैनिस वथनस बहरनस मज सैनिस माहौलस मज कूचा खराबी ग। बांडीपोरा पुलिस ने एक ड्रग
पैडलर को दर्द दबोचा, जिसे कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस रिकवर किया गया। ये दिखाते हैं इस पर ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रज्ञता एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ऑल चेंजिंग, और वो चेंज जो है ना, वो ट्रेडिशनल वेज जो है, वो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है, वो अब पीछे छूटते जा रहे हैं। सो देयर इज नो गोइंग बैक। मीन्स हम पीछे डिजिटल वर्ल्ड का कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है ना, वो आने वाले टाइम में अगले 2-4 साल 10 साल में के अंदर उनको क्विकली इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन को, अपनी रेलवे ट्रैक्स को नहीं। ये जो 3 दिन का प्रोग्राम प्रज्ञता एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म टाइप में शुरू हुआ था 16 को, आज वो 18 तारीख को आज ख़त्म होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमने कुल मिला के हमारे 55 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और हमारे 10 सेशंस जो हैं वो इसमें ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ प्रज्ञता एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से डिफरेंट रिसोर्स पर्सन ने इस पर डेलिब्रेट किया। जो रिसोर्स पर्सन जिन्होंने इस पर काम किया उनमें मुझे मिला के हारून राठौर सर, दर्शन भारती सर, तारिक महमूद सर, अजय मैनी सर, और एक गेस्ट फैकल्टी जिनको हमने दावत दी थी डाइट राजौरी से, हु इज़ एक्सपर्ट इन डिजिटल एजुकेशन, मोहतरमा तबस्सुम मिर्ज़ा मैम, उन्होंने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर डेलिब्रेट किया। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ वर्दी प्रिंसिपल डाइट पुंछ ऑर्गेनाइज़ की गई। आज के इस पेंडेमिक के दौर को ध्यान में रखते हुए जो भी डिजिटल या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो इश्यूज़ थे उनको टीचर्स के साथ डिस्कस किया गया, उनको हल करने की जो है कोशिश की गई। जो एक मंडी चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया क्रिकेट ग्राउंड पुंछ में, जिसमें पहला मैच कश्मीर 11 व पीर पंजाल टाइगर्स के बीच खेला गया। वही चेयरमैन जम्मू व कश्मीर इंसानियत मूवमेंट जावेद रशीद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज लोरन की सरजमीन यानी डन्ना के क्रिकेट ग्राउंड में मंडी चैम्पियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। मैं इस आगाज़ के लिए यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिनमें हमारे आसिफ भाई हैं, जिनमें हमारे मुबशर भाई हैं, साजिद चौधरी हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ुसूसन मैं लोरन के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस वबा के दौर में, इस नशाखोरी के दौर में, इस मनशियात के दौर में बजाय नशे की तरफ कदम बढ़ाने के क्रिकेट की तरफ कदम बढ़ाया है, खेल कूद की तरफ कदम बढ़ाया है। देखिए इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल नशे की लत में आकर आए रोज़ हम अखबारात में पढ़ रहे हैं, टीवी न्यूज़ में हम देखते रहते हैं कि फ़लाँ जगह इतने नौजवानों ने नशे में आकर के नशा इस्तेमाल करके अपनी जान गंवाई है। तो वहीं लोरन के ये नौजवान मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इन नौजवानों को इनकरेजमेंट नहीं मिलती है वो ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ा वसी इलाका है। यहाँ हमने देखा है जहाँ पर क्रिकेट के 2 स्टेडियम बन सकते हैं, इतना यहाँ सरकारी रकबा पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो बार बार सरकार से नौजवानों ने गुजारिशात भी की हैं कि यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए, ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के नौजवान भी आएँ, यहाँ के मकामी नौजवान भी यहाँ क्रिकेट खेलें। तो इनके साथ कोऑपरेट नहीं हुआ है इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आज इस चैम्पियनशिप का हमने आगाज़ किया है, जिसमें 15 से 20 टीमें शिरकत करने जा रही हैं। और 15 से 20 टीमों का मतलब होता है 200-250 नौजवानों को इंगेज करना और स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना। और सिर्फ 200-250 नौजवान ही यहाँ खेलेंगे। आप देखें ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ देख रहे हैं, तो इन बच्चों को भी बुरी सोबतों से बचने का मौका मिलता है ऐसे क्रिकेट के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने से। तो मैं यहाँ के नौजवानों को, बिलखुसूस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जितना ताउन हो सका हम
ताउन पेश करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ कि SSP पुंछ जो स्पोर्ट्स की तरफ नौजवानों को देखते हुए अच्छा महसूस करते हैं और मनशियात के ख़िलाफ़ वो हमेशा अपना काम जो है वो करते रहते हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और नौरन के नौजवानों को वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें ताकि इस तरह के टूर्नामेंट्स 1, 2, 3 बार यहाँ मौसमी एतबार से मुनक्कद किए जाते रहें। डिस्ट्रिक्ट राजौरी थाना मंडी म्यूनिसिपल कमेटी चेयरमैन शकील अहमद मीरवा थाना मंडी निवासियों द्वारा SSP मिसेस शीमा नबी कस्बा की खूब सराहना की गई और कहा जिस तरह से चकली मर्डर केस सॉल्व किया गया है, जल्द ही ग्रेनेड अटैक करने वालों का भी जल्द खुलासा किया जाएगा। थाना मंडी से JK न्यूज ब्रेक संवाददाता तारिक शाल की ये रिपोर्ट। तो क्योंकि ये कत्ल रजौरी में इस नवीद का पहला कत्ल था, आज तक इस किस्म का कत्ल यहाँ रजौरी में नहीं हुआ। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को भरोसा दिया कि भाई हम इसको जल्द से जल्द बरामद कराएंगे। और उसके बाद पुलिस ने, SSP मैम ने जो एक सिट बनाई जिसमें विवेक शेखर साहब थे जो एडिशनल SP हैं और DSP हेडक्वार्टर और SHO, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसकी इंक्वायरी की और बड़े ईमानदाराना तरीके से इसको देखा और देख के ये केस जो है कत्ल बरामद हुआ। और हमें अफसोस की बात है कि ये कत्ल जो है उनके अपने घर से निकला। जो उसकी बहन थी वो इसमें मैन कल्प्रिट सी, वही मुलविस थी, उसी ने सब कुछ ये करके इसका कत्ल करवाया। और आज जो पुलिस ने इसको बरामद किया है, ये रजौरी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि रजौरी में अक्सर जब भी कहीं कोई छोटा मोटा इस किस्म की वारदातें होती थी तब कुछ हमारे लोग जो है गलत ज़हन रखने वाले लोग जो इसको दूसरी साइड ले जाते थे। लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि ये कत्ल जो बरामद हुआ है इसमें रजौरी में खासकर जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कायम रहा। जब रजौरी में जो भी हुआ उसमें सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम ने इकट्ठे होकर इसकी सपोर्ट की कि ऐसे लोग जो है जो जिन लोगों ने कत्ल किया है वो सामने आने चाहिए। आज ये लोग सामने आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ SSP मैम का और खासकर DIG रजौरी जनाब विवेक गुप्ता साहब का, जो बड़े एक तजुर्बेकार ऑफिसर है हमारे रजौरी पुलिस में। उसके बाद जो DC साहब ने वहाँ पर खड़े होकर ये कहा था कि मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूँगा। तो आज मैं सबको ये मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस कत्ल को बरामद किया है। और रजौरी के लोगों को ये मैं गुजारिश करूँगा कि हमने आपस में हिंदू मुस्लिम हमने भाईचारा रखना है। हम भाईचारा रखेंगे तब भी हम अपने इस जिला रजौरी की तरक्की कर सकते हैं। अगर हमारा भाईचारा नहीं रहेगा तो हम इसमें तरक्की में हम पीछे हो जाएंगे। मैं फिर रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कत्ल को बरामद किया। रोटरी क्लब राजौरी द्वारा प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मीडिया पर्सन को किया गया सम्मानित। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अमित शर्मा जी ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज ब्रेक।